Hi, welcome on Easy Learning. This is Chandan Kumar. Now we are going to cover the next unit of FST01 Foundation Course in Science and Technology. This is from Block 1, Unit 2. As Unit 1, I have already covered all the parts. Similarly, I would cover in Unit 2 in different parts of the video. तो चलिए इसमें चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर मैं कि क्या सब दे रखे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यूनिट 2 का जो टाइटल है आखिर में, साइंस इन द एंशिएंट वर्ल्ड, इसका क्या मतलब है। तो प्राचीन जो दुनिया है उसमें विज्ञान कैसे थी उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आपने इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़े होंगे कि साइंस इन एंशिएंट इंडिया, तो इसी तरीके से इसमें दे रखे हैं साइंस इन द एंशिएंट वर्ल्ड। और यहाँ पर मैं किसी भी पार्ट ऑफ वर्ल्ड को उठा के इस चैप्टर में मेंशन किया जा सकता है और साइंस से रिलेट किया जा सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम केवल यह जानेंगे कि जो सोसाइटी थी दुनिया की वो कैसी थी, वो किस हिसाब से रह रही थी और वो किस तरीके से साइंस को देखती थी उस टाइम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे 2.1 से। पहले एक वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स, और फिर धीरे धीरे हम आगे प्रोसीड करते चले जाएंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव से इसमें शुरू करते हैं, देखते हैं क्या दे रखे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं और देखते हैं। इन यूनिट 1 वी हैव एक्सप्लेन्ड व्हाई वी शुड स्टडी द हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड व्हाट वी मीन बाय द हिस्ट्री ऑफ साइंस। यूनिट 1 में हम पहले से बता चुके हैं या एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हिस्ट्री ऑफ साइंस को हमें क्यों पढ़नी चाहिए और हिस्ट्री ऑफ साइंस से जो है हमारा क्या मतलब है। वी हैव सीन व्हाट साइंस इज़ लाइक इन टुडेज वर्ल्ड। हम देख चुके हैं कि आधुनिक दुनिया के हिसाब से साइंस क्या है। साइंस टुडे इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन। साइंस आज के ज़माने में एक सामाजिक संस्था है। इट हैज़ इट्स ओन मेथड एंड प्रैक्टिसेस। इनके अपने तरीके हैं और इनके अपने प्रैक्टिस हैं। द ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज हैज़ सर्टेन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। और साइंटिफिक नॉलेज की जो परंपरा है इनके कुछ खास लक्षण हैं। वी हैव ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन ऑफ साइंस एंड सोसाइटी एट ए कॉन्सेप्चुअल लेवल। हमने कॉन्सेप्चुअल लेवल पर में साइंस और सोसाइटी के बीच जो आपस में लेन देन होती है, इंटरेक्शन होती है, उसको समझने का भी प्रयास किया है। लेट अस नाउ सी हाउ साइंस हैज़ डेवलप्ड थ्रू द एजेस एंड रीच्ड इट्स प्रेजेंट स्टेज। कहते हैं चलो अब हम यह देखते हैं कि साइंस जो है कैसे समय के साथ साथ डेवलप हुआ है और आज के प्रेजेंट स्टेज तक यह पहुंचा है। ठीक है, तो अभी तक हम जो यूनिट 1 में जो हम स्टडी कर चुके थे इसी को इसने थोड़ा सा जो है यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ में बताया है कि कैसे इन्होंने साइंस को जो सोसाइटी से जोड़ा है, कैसे इन्होंने साइंस को एक सोशल इंस्टीट्यूशन माना है, कैसे इन्होंने साइंस को बताया कि इसके अपने मेथड और प्रैक्टिस होते हैं, और साथ ही साथ साइंस के कैसे अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं या डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। साथ में इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हिस्ट्री ऑफ साइंस को जो है समझा गया है और हिस्ट्री ऑफ साइंस से जो है क्या बेनिफिट है उसके बारे में इन्होंने लिटिल बिट जो है इस पैराग्राफ में बताया है। तो चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। नेक्स्ट में दे रखे हैं वी विल हैव टू बिगिन बाय लुकिंग इनटू द ओरिजिन ऑफ साइंस। कहते हैं हमें साइंस की जो उत्पत्ति है उसको छानबीन करते हुए हमें शुरू करने होंगे। वी विल हैव टू का यूज़ किया गया है, तो शुरू करने होंगे। दिस टास्क इज ईजियर सेड देन डन। कहते हैं मतलब करने से ज़्यादा यह कार्य जो है वो आसान है कहना, मतलब जितना किया जाता है उससे आसान है कहना इससे अगर हम ये काम करने जा रहे हैं तो। बिकॉज एज वी गो फार्दर बैक इन टाइम इट बिकम्स हार्डर टू फाइंड व्हाट एक्चुअली हैपेंड। कहते हैं क्योंकि अगर हम काफ़ी समय पहले या काफ़ी पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे यह कहना बहुत ही कठिन हो जाता है कि आखिर में
सही सही हुआ क्या था। द सोर्सेस that tell us the story of science in those times are hidden in the history of human arts and institution। कहते हैं वो सारे स्रोत या सोर्सेज जो हमें साइंस की स्टोरी के बारे में बताता है, उन समय की साइंस ऑफ स्टोरी की, ये सारे ह्यूमन आर्ट और इंस्टीट्यूशन की जो इतिहास है उसमें सारे छुपे हुए हैं या हिडन है। दे हैव टू बी सर्च्ड फॉर, इन सभी को तलाश की जानी अभी बाकी है। इट इज़ फ्रॉम द लाइफ ट्रेट्स एंड कस्टम्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स दैट आवर साइंस हैज़ ग्रोन। कहते हैं यह हमारे जो पूर्वज हैं उनके जो कस्टम रिवाज हैं, ट्रेड्स हैं, व्यापार हैं और उनके जो जीवन है, उनके कारण से ऐसा हुआ है कि साइंस जो है यहाँ तक पहुँचा है। दैट आवर साइंस हैज़ ग्रोन। देयरफॉर साइंस ऑफ द ओल्ड टाइम्स हैज़ टू बी गैदर्ड फ्रॉम द सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ दोज टाइम्स। इसी कारण से उस समय में जो सोशल और कल्चरल लाइफ से थे वहाँ से जो है साइंस को जो है या पुराने जो हमारे समय है वहाँ से जो है इनको इकट्ठा किया जाना है, साइंस की लाइफ को इकट्ठा किया जाना है। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में दे रखे हैं कि कैसे हम पास्ट से जो है साइंस को यहाँ तक लाएंगे, क्योंकि कह रहे हैं यहाँ पर में कि पास्ट में जो है एकाएक अगर हम चले जाते हैं और छानबीन करना शुरू करते हैं बिना अपने पूर्वजों की हेल्प से और बिना कुछ पास्ट के जो चीज़ें हैं उनको जाने हुए, तो हमें यह पता करना काफ़ी कठिन हो जाएगा कि आखिर में वाकई में हुआ क्या था एक्चुअली में। तो इसके लिए हमें जो पुराने जो लोग हैं और जो उनके आर्ट्स और इंस्टीट्यूशन हैं उसमें सारी चीज़ें जो छिपी हुई है वहाँ से हमें पता करना पड़ेगा, इन सोर्सों से पता करना पड़ेगा, इन स्रोतों से पता करना पड़ेगा कि आखिर में उस टाइम में साइंस में हुआ क्या था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं हिस्टोरियंस हैव स्टडीड द लाइफ, सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कल्चर ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड। तो हिस्टोरियन ने जो है वो लाइफ को स्टडी किया है, सोशल स्ट्रक्चर को, कस्टम को, आर्टिफैक्ट मतलब मानव निर्मित जो कलाकृति है उसको, और साथ में जो प्राचीन जो दुनिया है उनके कल्चर को। They have found material evidence and written records of the past to reconstruct the life of those times। उन सबको जो है मटेरियल एविडेंस मिला है, मटेरियल की बनी हुई जो प्रमाण या सबूत है, लिखा हुआ जो रिकॉर्ड है पास्ट के, टू रिकॉन्स्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ दोज टाइम्स, जिससे कि उस समय के ज़माने की जो ज़िंदगी थी उसको दोबारा जो है समझा जाए या रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाए। From this wealth of information based on concrete evidence, we have tried to put together the story of the origins of science and its growth in early human societies। कहते हैं ये जो हमारे पास सूचना का जो खजाना है जो कि कंक्रीट या मजबूत प्रमाण पे आधारित है, यहाँ से हमने एक साथ जो है साइंस की जो ओरिजिन की जो कहानी है उसको एक साथ करने की कोशिश किया है। इसकी ग्रोथ के बारे में जो पहले के ह्यूमन सोसाइटी में हुई थी। इवन एज यू रीड दिस स्टोरी रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट फिक्शन। कहते भले आप इस स्टोरी को पढ़ते हो लेकिन याद रखो कि यह कोई झूठी कहानी या फिक्शन नहीं है। एवरी फीचर नैरेटेड टू यू इज़ बेस्ड ऑन कंक्रीट एविडेंस। हर एक जो खासियत है जो आपको बताया जाता है, नैरेट किया जाता है, ये एक मजबूत सबूत के ऊपर आधारित है। एंड दिस स्टोरी में चेंज इफ़ न्यू फैक्ट्स एमर्ज। और यह कहानी बदल भी सकती है अगर नई सच्चाई सामने आती है तो। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में यहाँ पे हिस्टोरियन के बारे में दे रखे हैं कि हिस्टोरियन जो है साइंस को जानने के लिए पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेते हैं, खासकर के मैटेरियल एविडेंस और रिटन रिकॉर्ड को लेते हैं। और वो ये बता रहे हैं यहाँ पर में कि ये जितने भी चीज़ें हैं ये सारे कंक्रीट या मजबूत सबूत के ऊपर आधारित है। जहाँ से ये साइंस की स्टोरी, साइंस कहाँ से निकली है उसको तैयार करते हैं। पहले की ह्यूमन सोसाइटी कैसी थी उसको जानने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। और वह यह भी बताते हैं कि यह कोई झूठी कहानी नहीं है। हाँ, अगर कुछ नया चीज़ आता है तो यह स्टोरी बदल सकता है, नहीं तो ये वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट दे रखे हैं In this unit, we will study about the features of primitive human society that led to the birth of science later on। कहते हैं इस यूनिट में
हम प्रिमिटिव या आदि मानव की जो मानव समाज है उनके जो खासियत हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसने कि साइंस को बाद में जाकर के जन्म देने में मदद किया। We will see how the transition from the primitive society to an agriculture-based society resulted in the birth of science and its development. हम जो है यह देखेंगे कि कैसे प्रिमिटिव सोसाइटी से जो परिवर्तन हुआ, ट्रांजिशन हुआ एक कृषि के ऊपर आधारित सोसाइटी के रूप में, इसने साइंस और इसके जो विकास है उसके जन्म को जो है वो उसका कारण बना, या इसके कारण से ये सारी चीज़ें सामने आई। द प्रिमिटिव पीपल यूज्ड स्टोन इम्प्लीमेंट्स, जो आदि काल के लोग थे वो पत्थर के बने हुए जो औजार थे उसका यूज़ करते थे। देयरफॉर दैट पीरियड इज़ कॉल्ड द स्टोन एज। इसी कारण से इस अवधि को जो है स्टोन एज कहे जाते हैं। इसको पाषाण युग भी कहा जाता है हिंदी में। विद एग्रीकल्चर स्टार्टेड अनदर पीरियड इन ह्यूमन हिस्ट्री विच वी कॉल द ब्रंज एज। कहते हैं कि दूसरा जो ह्यूमन इतिहास है जहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हुआ, जिसे कि हम ब्रंज एज जो है कहते हैं, जिसको कांसा युग कहा जाता है। ठीक है, तो याद रहे यहाँ पर मैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको लिखने के लिए। वी विल ऑल्सो डिस्कस द हैपनिंग्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। तो इसी को कांसा युग कहे जाते हैं, और कहते हैं हम जो है उस समय के जो इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो कुछ हैपनिंग्स हुई है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब है भारत के आसपास के जो देश हैं, जैसे कि श्रीलंका है, नेपाल है, इसके बाद बांग्लादेश है, भूटान है, ये सब सारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं। इन यूनिट 3 वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट हिस्टोरिकल इपॉक नेमली द आयरन एज। और कहते हैं कि अगले यूनिट में हम अगला जो ऐतिहासिक जो पीरियड ऑफ टाइम है या इपॉक है उसके बारे में जो है चर्चा करेंगे, जिससे कि आयरन एज या लौह युग कहा जाता है। तो इसमें यही दे रखा है स्टोन एज, ब्रंज एज और आयरन एज किसे कहा जाता है, और कैसे प्रिमिटिव सोसाइटी जो आदिकाल के मानव थे वो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में कन्वर्ट हो गया। ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि साइंस जो है इसका जन्म हुआ और इसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स में दे रखे हैं आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, मतलब इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप क्या क्या चीज़ सीख पाएंगे इसके ऊपर दे रखे हैं। आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स एंड अदर फीचर्स ऑफ लाइफ इन द प्रिमिटिव सोसाइटी दैट हेल्प द इमर्जेंस ऑफ रैशनल साइंस। कहते हैं कि जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, आदिकाल के जो समाज है, उनकी जो ज़िंदगी है और उनके जो अदर फीचर्स हैं, टेक्निक्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको डिस्क्राइब कर पाएंगे और उनको पहचान पाएंगे, जिसने कि दैट हेल्प द इमर्जेंस ऑफ रैशनल साइंस, जिसने कि रैशनल साइंस को जो है उदय होने में मदद किया है। रैशनल का मतलब होते हैं जो कि जिसका जो रीज़न के ऊपर आधारित हो, कोई चीज़ है तो उसको आप कह सकते हैं कि इस कारण से है, तो उसी को रैशनल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन हाउ द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रिमिटिव सोसाइटी टू एन एग्रीकल्चर बेस्ड सिविलाइजेशन लेड टू द बर्थ ऑफ साइंस। ये पहले भी बता चुके हैं, इस चीज़ को आप बता पाएंगे कि कैसे प्रिमिटिव सोसाइटी से एक कृषि के पर आधारित जो सभ्यता है वो बदल गया या उसका ट्रांजिशन हुआ, जिसने कि साइंस की जो बर्थ है उसको लेड किया या उसको आगे बढ़ाया। नेक्स्ट पॉइंट में है डिस्क्राइब हाउ द ग्रोथ ऑफ सिटीज, ट्रेड बिटवीन सिटीज एंड द करस्पॉन्डिंग सोशियो इकोनॉमिक नीड्स गिव राइज टू वेरियस एरियाज ऑफ साइंटिफिक एक्टिविटी। आप यह डिस्क्राइब कर पाएंगे कि कैसे जो सिटीज़ जो है उसका ग्रोथ हुआ, सिटीज़ के बीच में आपस में जो है व्यापार हुआ, और एक ही प्रकार के जो सोशियो इकोनॉमिक जो ज़रूरत है करस्पॉन्डिंग, इसने साइंटिफिक जो एक्टिविटी थे उनके कई क्षेत्रों को जो है ऊपर उठाया। और नेक्स्ट है आउटलाइन द सोशल चेंजेस दैट लेड टू स्टैग्नेशन इन साइंस इन द ब्रंज एज। कहते हैं वो सारे सामाजिक परिवर्तन के बारे में रेखांकित कर पाएंगे, जिसने कि ब्रंज एज में जो साइंस की जो अचानक से रुकावट आ गई, स्टैग्नेशन हो गई, उसको जन्म दिया। ठीक है, तो इन्हीं 4-5 जो पॉइंट हैं इसमें दिए हुए हैं, इसी के बारे में
अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये कुछ फिगर दे रखे हैं, ए बी, इस तरह से बहुत सारे फिगर हैं। बहुत पुराना ये सारे पिक्चर हैं टोटल, ठीक है। सी में, इसके बाद डी में, बहुत पुराना ये सारे। तो ये जितने भी हैं आपको इसका की जो है नीचे में दे रखा है कि आखिर ये किसके ऊपर दे रखा है, किसके ऊपर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसमें दे भी रखा है सम हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लाइफ एंड टाइम्स ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी और जो समय है और जीवन है उसको कैसे बनाया गया, उसका कुछ ऐतिहासिक यहाँ पे सोर्सेज दे रखे हैं। ए में दे रखे हैं स्टोन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम एम्परर अशोका टाइम्स, जो सम्राट अशोक के समय में जो स्टोन की जो इंस्क्रिप्शन थे, जो इंस्क्रिप्शन जानते हैं ना, किसी चीज़ पर में खोद के लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। बी में है 16th सेंचुरी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आपका सूर्या सिद्धांत कंपोज्ड अबाउट 400 AD, और ये जो 16th सेंचुरी के जो सूर्या सिद्धांत के जो ट्रांसक्रिप्शन है इसके ऊपर दे रखा है, जिसको कि 400 AD के लगभग में इसको कंपोज किया गया था। ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसका मीनिंग होते हैं किसी चीज़ के ऊपर अक्षरों को लिखना, ये ट्रांसक्रिप्शन है। इसके बाद सी में है स्टोन एक्स है, ये पत्थर के बनी हुई जो कुल्हाड़ी होती है। डी में टॉय कार्ट है मोहनजोदड़ो में। ई में सांची स्तूप है और एफ में मुगल मिनिएचर पेंटिंग है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में प्रोसीड करते हैं। अगले पार्ट ऑफ वीडियो में हम 2.2 से स्टार्ट करेंगे।